कलकाल जब हटने लगा तो, कलकाल जब हटने लगा तो, वे दिन आने वाला साजन जी, वे दिन आने वाला, वे दिन आने वाला साजन जी, वे दिन आने वाला। अंत में मैं सतयुग दर्शन ट्रस्ट की ओर से आप सभी आमंत्रित सज्जनों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर सतयुगी विचारधारा एवं सद्गुणों को अपनाने संबंधी कार्यक्रमों को देखा व सतवस्तु के ग्रंथ में निहित विचारों को सुना। मैं उस नित्य आद शब्द श्री साजन जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमको इन विचारों व सद्गुणों को अपनाने की योग्यता एवं सामर्थ्य प्राप्त हो, ताकि हम सबका जीवन सुख एवं प्रसन्नता से भरपूर हो व हम सब सज्जन भाव पर स्थिर हों, एक स्वस्थ व स्वच्छ समाज बनाने में अपना योगदान दे सकें। सब सज्जनों से निवेदन है कि जाने से पूर्व हमारे साथ भोजन करके जाएं, जिसकी व्यवस्था यहाँ की गई है। एक बार फिर से आपके पधारने हेतु धन्यवाद के साथ सब सज्जनों को जय सीताराम जी। सतयुग दर्शन ट्रस्ट रजिस्टर्ड फरीदाबाद आप सबका इस पावन धरा वसुंधरा पर आयोजित युग परिवर्तन उद्घोष नामक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता है। मैं अब सतयुग दर्शन ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती रेशमा गांधी जी से अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर आएं और अपने कर कमलों द्वारा ज्योति प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। साडा है सज्जन राम, राम है कुल जहान। 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 ईश्वर हमारा मित्र, प्रियतम, सर्वव्यापक है। उसी को जानो, मानो और वैसे ही गुण अपनाओ। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार जानो। अमर है मेरी आत्मा, आत्मा विच परमात्मा। अमर है मेरी आत्मा, आत्मा विच परमात्मा। ना जन्म में है, ना मरण में है, ना रोग में है, ना सोग में है। अमर है मेरी आत्मा, आत्मा विच परमात्मा।
सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के मुख के शब्द। हो गुरु ग्रंथ गुरु बाणी गुरु शब्द हो विचार करो सजनो प्रबल और अपनी पूजा क्योंकि वेदों में जो लिखा है, वेद पुराण कुरान इंसान एको जान, गुरु ग्रंथ गुरुवाणी इंसानों, सारे ग्रंथ इसे नू जान, मानो हीरे रत्नादि है ओ खान, सारे ग्रंथ इसे नू जान, मानो हीरे रत्नादि है ओ खान। आओ अब सब मिलकर बोलें। शब्द है गुरु शरीर नहीं है, 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 शब्द है गुरु शरीर नहीं है। इसीलिए शब्द गुरु जो जानियो, शब्द गुरु करो परवान, शब्द गुरु है मूल
शब्द है गुरु, शरीर नहीं है। इसीलिए शब्द गुरु जो जानियो, शब्द गुरु करो प्रवान। शब्द गुरु है मूल मंत्र, शब्द गुरु है महान। शब्द अर्थात सार्थक ध्वनि और गुरु अर्थात विद्या या कला सिखाने वाला उस्ताद। शब्द अर्थात सार्थक ध्वनि एकमात्र ऐसा स्रोत है जो सर्व को एक सूत्र में बांध सबके मन मस्तिष्क को एक ही प्रकार के ज्ञान प्रवाह से भर सर्व कला संपूर्ण बना सकता है। कहने का अर्थ है तेरा मेरा समाप्त, सबका एक ही गुरु अर्थात शब्द। इसीलिए सबको चाहिए कि शब्द गुरु से अपना नाता जोड़ लें और अपना जीवन सुख शांति से अर्थात समभाव समदृष्टि ईश्वर के मूल गुण अनुरूप व्यतीत करते हुए अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त हों। तभी तो कहते हैं क्योंकि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार जो शरीर दा ध्यान लगावेगा ओ जन्म मरण दे चक्कर दे विच रावेगा। इसीलिए आओ अब हम सब अपने आप को शब्द गुरु के प्रति समर्पित करें जो सत्य ज्ञान का दाता है। यह सत्य सदा याद रखना कि केवल शब्द ही मानव को मानवता धर्म अर्थात उचित नैतिकता से परिचित करा सकता है। यहाँ यह जानना नितांत आवश्यक है कि शब्द ही अविनाशी है, अनश्वर है, सृष्टि का आधार है और सर्वश्रेष्ठ है। यह मान लो कि उसी के विशुद्ध ज्ञान और कृपा द्वारा ही जीव परम पद को प्राप्त कर सकता है। तभी तो सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी कह रहे हैं, शब्द है गुरु शरीर नहीं है, 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 शब्द है गुरु शरीर नहीं है। ये चाल कोई बिरला अपनाएगा, ये चाल कोई बिरला अपनाएगा। शब्द है गुरु शरीर नहीं है, 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 शब्द है गुरु शरीर नहीं है। शब्द
यह क्यों आवश्यक है? ज्ञान धारणा क्रिया द्वारा इसे समझने की कोशिश करो। सभी साइंसदान मानते हैं कि ज्ञान धारणा क्रिया का आरंभ जीव के गर्भ में आते ही आरंभ हो जाता है। यह क्रिया अंदरूनी वृत्ति में चलती है। हम यह भी जानते हैं कि पैदा होने के पश्चात जब बच्चा आंखें खोलता है तो यह क्रिया बहरूनी दृश्यों और वातावरण के संपर्क में आने से ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण क्रिया के रूप में आरंभ हो जाती है। याद रहे, इस बहरूनी ज्ञान ग्रहण क्रिया के समय अगर बच्चा केवल माता पिता, पख परिवार व कुल संसार को ही गुरु बना अंदरूनी ज्ञान स्रोत से अपरिचित रहा तो वह सत्य ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। वह ना तो सच्चाई धर्म की राह पर चलने के योग्य बन सकता है और ना ही जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत शब्द गुरु के संग से प्राप्त सत्य यथार्थ ज्ञान द्वारा उसकी बुद्धि व वृत्ति क्रमशः निर्मल, सात्विक व स्थिर बनी रह अंतर्मुखी हो जाती है। यह उच्च बुद्धि यानी स्वतंत्र बुद्धि कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी बुद्धि मन द्वारा प्राप्त संकेतों पर शुभाशुभ का निर्णय लेकर ही तदनुकूल कार्य हेतु मन के द्वारा इंद्रियों को सक्रिय कर उचित क्रिया करने का निर्देश देती है। परिणाम स्वरूप जीव इंद्रिय निग्रह यानी संयम बल द्वारा आत्मनिष्ठ बना रह केवल सुकर्म ही करता है और सच्चाई धर्म की राह पर अग्रसर हो जाता है। इसीलिए याद रखो, गुरु है बंधन, चेला है बंधन, बंधन है जे पख परिवार, जे इस बंधन तो छुटना चाहो, पकड़ो सजनो शब्द विचार। क्योंकि सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार मानो।
विचार, सत्य जबान, एक दृष्टि, एकता और एक अवस्था में बने रहने हेतु यह सत्य कि विचार ईश्वर आपनुमान को स्वीकार सदा अंतर्मुखी बने रहो और बहरूनी वृत्ति में फर्ज अदा हंसकर करते रहो। इस युक्ति द्वारा भगवान की सर्वव्यापकता का बोध सहज ही हो जाएगा। जय सीताराम जी।